आवाज कुणाचा? आवाज कुणाचा? धन्यवाद. त्या महाविकास आघाडीच्या पहिल्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आहे. खरं ही मूळ संकल्पना अशी होती की शिवसेनेचे शाखा प्रमुख, काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष, राष्ट्रवादीचे ब्लॉक अध्यक्ष, समाजवादी पक्षाचे पदाधिकारी, कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी, आपचे पदाधिकारी, संभाजी ब्रिगेड सुद्धा या सगळ्यांनी एकत्र यावं आणि आता याच्या पुढे आपल्याला लढाई करायची आहे. आणि म्हणून आज सुरुवातीला सर्व या बैठकीला ज्यांनी आताच आपल्याला मार्गदर्शन केलं, आशीर्वाद दिले, ते माझे गुरु, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय सुभाष देसाई साहेब. माझी भगिनी, तिला आज एकाने अवमानित केलंय. माझ्या म्हणत दाटून पण येत आहे आणि चिडही येत आहे. त्या काँग्रेस पक्षाच्या मुंबईच्या अध्यक्षा सन्माननीय सौ वर्षा गायकवाड, आमच्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या मुंबईच्या अध्यक्षा राखी जाधव, माझा मित्र, दोन भाई, कॉइन की दोन साइड होती ना, एक गोरा एक काला, तो एक गोरा एक वाला इधर बडाकडे आहे, असा माझा मित्र भाई जगताप आमदार. सन्माननीय आता ज्यांनी चॅलेंज घेतलंय आणि दोघांच्या लढाईत मला बघायचंय, अजय काही कमी पडणार नाही आणि आम्ही दोघांच्या मध्ये आहे बरं का, आणि मी पण अच आहे. त्यामुळे अमीन पटेल यांनी आव्हान घेतले, ते माझे मित्र, ज्यांनी खऱ्या बैठकीचं मूलमंत्र सांगितलं, ते सन्माननीय माजी आमदार मुथूट चव्हाणजी, माझा मित्र बबन गनावजीजी, रवींद्र बावकर, अरुण लावण, रुपेश कांडके, भवरसिंगजी राजपुरोहित, केशवराव भोसले साहेब, अजय चौधरी, आमचे आमदार धडाडीचे, मनोज जामसुदकर, अशोक दात्रक, आमचे माजी आमदार, पण आजही शेलार मामा उभा असतो असे दगडूदादा सकपाळ, अरविंद नेरकर, माझे मित्र, माझे आमदार, किशोरीताई पेडणेकर, श्रद्धा जाधव, युगंधराताई साळेकर, आशिष चेंबूरकर, सत्यवान उभे, आणि आता जे संबंध अँकरिंग करतात ते सुधीर साळवी, उपस्थित सर्व पक्षाच्या निष्ठा, महाविकास आघाडीच्या निष्ठावंत बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, मी फार मोठं भाषण नाही करणार. मी खरं तर ह्या सगळ्यांची कृतज्ञता व्यक्त करायला उभा आहे. पण मला सुरुवातीचं एक आठवलं. सुरुवात झाली आणि 2 मिनिटात अंधार पडला. आपलं मन जरासं कचरतं ना अंधार पडल्यावरून, पण मला पटकन सुरेश भटांची कविता आठवली. उषःकाल होता होता काळ रात्र आली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. त्या मशाल पेटवण्यासाठी काय म्हणजे कधी कधी ते आपल्याला देत असतं बघा. हा अंधार आहे ना अरविंद, तुझ्या हातात मशाल दिली आहे, चला सगळ्यांनी मशाल घ्या आणि अंधाराला दूर करा. कुणीतरी संकल्पना पटकन आली, तुमच्या मोबाईलचं टॉर्च लाईट लावा. धडधड धडधड लाईट लावला, आकाशात सुंदर चांदण्या दिसायला तसं दिसायला लागलं. तेही चित्र विहंगम होतं, पण तरी सुद्धा प्रकाश देणारं होतं, हे जास्त महत्वाचं आहे. कधी कधी अंधारात काजव्याचा सुद्धा प्रकाश मोठा असतो. त्या काजव्याची किंमत तेव्हा कळते की अंधारात काजवा काय प्रकाश देतो. आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना विनंती एकच करणार है, प्रीति बेनम जी, हो सकता है कुछ लोगों को मराठी अभी तक समझती नहीं है, आती नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी मंच के आदरणीय व्यक्तियों ने आज जो कुछ यहाँ कहा है ना, ये मेरे प्रमुख पदाधिकारी हैं. मैं चाहता हूं कि सारे पार्टी के हमारे शाखा प्रमुखों को खास करके कहता हूं, मैंने एक दी थी आपके लिए, एक रजिस्टर बना के, जिस पर आपका नाम, आपका पद और आपका मोबाइल नंबर रखिए. हम आगे चलकर इस महीने में 20 अप्रैल को वर्ली विधानसभा में खुले मैदान में अपनी सभा होने वाली है. तो हर पार्टी के 2 भी वक्ता आएंगे तो बहुत है. मैं समझ सकता हूं सभी नहीं आ सकते, लेकिन 2 तो वक्ता आए. वर्ली में 20 अप्रैल को है, 22 अप्रैल को भाईकाला में है, 24 अप्रैल को मुंबादेवी विधानसभा में है. अभी वहां की जगह जरा आप तय कर लो, कोई अच्छी जगह हो तो बताओ. 25 अप्रैल को मलबार हिल में है, 26 अप्रैल को कुलाबा में है और 27 अप्रैल को शिवड़ी विधानसभा में. ऐसी 6 सभाएं होगी. तो जो ब्लॉक अध्यक्ष यहां आज उपस्थित है, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उस वक्त आपको अकेले नहीं आना है. अगर हम ब्लॉक के अध्यक्ष है तो पूरा ब्लॉक लेके आना है वहां. तो समझ में आएगा, अरे अध्यक्ष हमारे बाला साहब बड़े अच्छा बोलते थे, अरे मैं शिवसेना प्रमुख क्यों, मुझे शिवसेना प्रमुख कहते हो. मैं प्रमुख क्यों हूं, क्योंकि आप मेरे साथ में हूं, तभी मैं प्रमुख हूं. और जब ब्लॉक अध्यक्ष हो तो सोच लो मैं अध्यक्ष क्यों हूं, चुनकर देने वाले मेरे साथी करके मैं अध्यक्ष हूं. और इसलिए ये सोचकर उस प्रोग्राम का आना है.
मैं फिर वर्षाताई के विषय पर आता हूं क्योंकि मुझे बहुत ठेस पहुंची है उसको। ये इनकी आदत बनी है कि बस अवमानित करना महिलाओं को। हमने याद है राजनीतिक भाषण में, लेकिन उस विषय के लिए मैं 1 मिनट के लिए कहूंगा। पार्लियामेंट में 2014 में गए तो प्रधानमंत्री उसके पहली स्टेप पर माथा रखकर बोले, माथा रखा उन्होंने, और 10 बरस के अंदर उसको लात मारी और नया प्रयोग बना दिया। अब नए पार्लियामेंट बनाते समय भूमि पूजन हुआ। वर्षा जी, ये सिर्फ महिला और पुरुषों का भेदभाव नहीं करते, इनके मन में खोट है। जब भूमि पूजन हुआ पार्लियामेंट का, तभी भी महामहिम राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, उनको भूमि पूजन पे नहीं बुलाया। फिर नया पार्लियामेंट बन गया, नए पार्लियामेंट के उद्घाटन पे हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको नहीं बुलाया। रामचंद्र का अयोध्या का मंदिर बनाया, हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया। और जो लोग हमारे आदरणीय उद्धव जी की, मुझे कभी कभी इतनी बड़ी लगता है बात आती है ना, कि जिन्होंने बिल्किस बानो पर अत्याचार किया, वो क्या महिलाओं के आदर्श की बात करते हैं? महिलाओं पे अत्याचार करने वालों को, वो बलात्कारियों को, लोगों को स्वागत आप करते हो, छोड़ दिया कोर्ट के माध्यम से। छुटकर आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उनकी स्वागत करती है, वो महिलाओं का स्वागत करते। उस वक्त राखी बांधी थी ना, तो वंदनीय आदरणीय उद्धव जी ने कहा था, रक्षा बांधनी है ना तो जाकर बिल्किस बानो के हाथ पे रक्षा बांध। ये कहने वाले उद्धव जी ठाकरे साहब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते हो कि जब भी पार्लियामेंट में इतने विषय आए, थोड़ा आपने वो भी कहा, अभ्युदय नगर का विषय पार्लियामेंट में नहीं आएगा, ये राज्य की विषय है। अजय चौधरी शांत बैठने वाला आदमी नहीं है। लेकिन ये याद रखना, जो आगे वाला नाम आपके मन में है ना, वहां अरविंद सावंत खड़ा रहेगा। ये जवान देता हूं आपको, आपके सामने जवान दे रहा, तो वो वहां आएगा ना, तो मैं देख लूंगा ना वो क्या करना है। अभ्युदय नगर, इसी अभ्युदय नगर के इस आज एक छोटे से हॉल में हम इकट्ठा हुए, क्योंकि कल को हमें एक नया अभ्युदय करना है, नई रोशनी लानी है, मशाल लेकर जाना है, उजाला देना है, और देश में अच्छी सरकार लानी है संविधान की रक्षा के लिए। तो मैं आज ब्लॉक अध्यक्षों को, सभी को, खास करके ऐसे कहेंगे शाखा प्रमुख को क्यों नहीं बोलते, तो शाखा प्रमुख के साथ तो बात हुई है, आप हमारे मेहमान बने, अब मेहमान नहीं बनना है, अब मेहमान नहीं रहो, हम सब एक परिवार के हो। आजकल परिवार शब्द भी बड़ा डर लगता है, परिवार बोलो तो भी डर लगता है। परिवार, जिसका खुद का परिवार है वो देश के परिवार की बात करता है, छोड़ो वो छोड़ो। और महिलाओं को कहता है, मैं देश के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाऊंगा। पहले पति तो बन भैया, लखपति बनाने की बात होती है। इसके लिए जिस तरह से सरकार चल रही है, उसको लेकर आप सभी को इकट्ठा आना है। तुम्ही सगळेजण इकडे आलात, आपण व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर मंडळी इथं आली, आमच्या महापौर आहेत, माझी 2 महापौर आहेत, त्या सगळ्यांना मी सांगतो, तुम्ही आलात, मैं अतिशय कृतज्ञ है। लेकिन मैं आज कहूंगा, सभी ने कहा मैं विजय होगा, लेकिन मैं उल्टा कहता हूं, मेरे विजय की नींव आज डाल दी, माझ्या विजयाचा पाया आज पहिल्या बैठकीत रचला गेला। तुम्हा सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। असेच सोबत राहा, कुटुंब म्हणून राहा, कारण कुटुंब प्रमुख आमचे उद्धवजी ठाकरे केवळ महाराष्ट्राने करून ठेवलेत त्यांना, त्यामुळे त्या कुटुंबातला घटक म्हणून मुझे बुलाया नहीं, मुझे बताया नहीं बुलाया तो बोलते यार जान लिया, बोलना था मुझे, भूल गए होंगे, मैं आऊंगा। अशी भूमिका घेऊन आपण सगळ्यांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे। ती जबाबदारी घ्या, कारण शेवटी उद्दिष्ट एक आहे, अब की बार भाजपा, उद्दिष्ट एकच आहे, अब की बार भाजपा। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। एक मेरे फॉर्म भरने की तारीख भी ऐसे मन में है, लेकिन तय नहीं हुई है, क्योंकि हमारे संस्कार लगे। साहब से आज दोपहर को मिला था, कोशिश करता हूं आदित्य जी उस फॉर्म भरते समय अगर उपस्थित रहे तो मेरी वो एक धारणा है हमारी, तो अगर इसके लिए मैंने तारीख आज घोषित नहीं की, तारीख घोषित करूंगा। उस वक्त जो माहौल होगा ना, वो देखकर ही लोग समझ जाएंगे अब कोई बात नहीं रही। लेकिन बात नहीं रही ना, बात रही। 20 तारीख को हमें उपस्थित रहना है, भारी मात्रा में वोटिंग करनी है और भारी लीड भी लेनी है। ये काम आप करोगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करके मेरे वाणी को विराम देता हूं। फिर दोबारा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। एबीपी माझा,
उघडा डोळे बघा नीट.